नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आपका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। आज हम कुछ छोटे छोटे योगाभ्यास के क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जरूरत है हमारी कि योगाभ्यास में हम किस पोस्चर पे बैठे। ठीक है ना। सबकी अलग अलग स्थिति है और हर एक को योगा में फायदा मिलेगा। बिस्तर पे पड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, किनके घुटनों में दर्द है, वो सभी के लिए किस कौन सा आसन बैठने का। कि पतंजलि महाराज जी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। किसी भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बिना प्रयत्न के बिना कष्ट के बैठ सकते हैं, वो आपके लिए आसन है। ठीक है ना। तो उसमें 45 मिनट्स और 1 घंटे तक बैठना, ये कहलाता है आसन, स्थिर सुखम आसनम। जिनमें ये योग्यता हो जाती है तो उनको फिर वो आगे चर्चा करते हैं किस चीज की। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आगे की यात्रा, आगे की क्लास की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो मैं एक चेयर रख दिया है और चेयर के पीछे मैंने ऐसा तकिया लगा दिया है। ठीक है ना। तीन तीन चीजों को बराबर रखना है, स्ट्रेट लाइन में रखना है। BNH, बैक नेक एंड हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, बस। और सबसे जरूरी चीज है चेहरे पे प्रसन्नता रहनी चाहिए। मुद्राएं, मेरा मुद्रा के ऊपर और वीडियो में लिंक जोड़ दूंगा, ताकि जो जो आपकी मुद्रा है, हम यहाँ पे चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लेंगे। अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, दबाना नहीं है। ठीक है ना। बाकी अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग जिक्र मैं उसमें करता है। नीचे ऐसे रखें ताकि पैर लटके हुए नहीं रहे। और जो चाहे तो सामने एक स्टूल रख सकते हैं, ताकि बैठते ही सीधे पैरों को आगे पीछे करके अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो जैसे मैं उन लोगों के लिए जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए चेयर पे बैठे हुए, तो इस तरह से ये चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये बैक नेक शुड बी स्ट्रेट, पीछे तकिया लगा हुआ है, इस तरह से ये बैठे। पैर लटके हुए नहीं रहे, अपनी कुर्सी के अनुसार पैरों को सेट कर दें। सामने एक स्टूल रख दें। ठीक है। और ऐसे पैरों को रख दें। आप यकीन नहीं करेंगे, कितना भी पुराना घुटनों का दर्द हो, धीरे धीरे मालिश करते रहे उनको। थोड़ी देर बैठने से घर में आप ऐसे स्थिति बनाइए कि टीवी वगैरह जो देखते हैं ना, तो उसके सामने इस तरह से बैठिए। अब आपके घुटने स्वस्थ होने लग जाएंगे। थोड़ा घुटनों की मालिश करिए। बैठे हैं तो थोड़ा आगे पीछे घुमाइए, आगे पीछे करिए, रुकिए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज, सवेरे आप गार्डन में बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं, एक आदत डालें। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा बातचीत करते करते ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुर्सी पे बैठे हैं तो आराम से पैरों को ऊपर नीचे करते हुए, तो इस तरह से स्थिति को बनाना है। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो नीचे नहीं बैठ सकते। अब आता है जो नीचे तो बैठ सकते हैं, सेमी कंडीशन है जिनकी। ठीक है। तो वो घुटने उनके अभी अच्छे नहीं है। ठीक है ना। तो वो किस आसन में बैठे। तो हमारा एक सरलतम आसन चलता है जिसको हम कहते हैं वज्रासन। लेकिन घुटनों में दर्द है तो उसमें नहीं बैठ सकते, क्योंकि घुटनों को मोड़। वज्रासन में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। राइट लेग को लिया, बटक्स के नीचे रख दिया, लेफ्ट को लिया और बटक्स के नीचे कर दिया। ये तो हो गया वज्रासन। पीछे से कैसी स्थिति होती है, देखिए। अंगूठे दोनों जुड़े हुए इस तरह से, और इसके ऊपर बैठना होता है। ठीक है। ये हमारा वज्रासन, एक ऐसा आसन जो जिसमें अपना आप बैकबोन हमारी स्ट्रेट हो जाती है। और खाना खाने के बाद में भी हम उसमें बैठ सकते हैं। यस। शुरू में अगर तकलीफ होती है थोड़ा सा इस तरह। अब घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द है, अभी नए नए हैं, तेल मालिश वगैरह शुरू किया है, तो आप ऐसे तकिए रखें, बॉलिस्टर रखें। ये घर में 2-3 बॉलिस्टर रखें। बॉलिस्टर के साथ हम एक्सरसाइज बताएंगे। अब क्या किया, मैं इस बॉलिस्टर के ऊपर बैठ गया। मुझे वज्रासन के वही फायदे मिल गए, और लेकिन मेरे घुटने बाईपास हो गए। मेरा वजन घुटनों के ऊपर नहीं। ये तकिया अपनी अपनी जरूरत के अनुसार इस तरह से, छोटा तकिया भी रख सकते हैं, इस तरह से आगे भी रख सकते हैं। कुछ आगे की झुकने के आसन है, उसमें इस तरह से तकिए ऊपर रख के, ताकि आप नीचे झुके तो ज्यादा झुकना नहीं पड़े। तो योगा विथ प्रॉप्स, बॉलिस्टर के सहारे अब आप आराम से वज्रासन में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी। पीछे एक स्टैंड भी आते हैं, उस स्टैंड को लेके भी बैठ सकते हैं। आप दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं। बैक नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है। अब चलिए, जो नए साधक है लेकिन उनके घुटने युवान है, जिनके घुटने ठीक है, तो ऐसी एक गिद्दी जरूर बिछाए नीचे, दरी को मोड़ के रख दें, या इस तरह से। क्योंकि हमारा एक आसन है बैठने का जो अच्छा है, उसको कहते हैं सिद्धासन। सिद्ध लोगों के बैठने का आसन।
इस तरह से छोटी सी गिद्दी रखते हैं या इस तरह से दरी रख देते हैं तो हमारी बैकबोन स्ट्रेट हो जाती है। अब उसको करते कैसे हैं देखिए, सिद्धासन में लेफ्ट लेग को लिया, हील को पेरिनियम पे मल मूत्र के बीच में टच कर दिया, राइट को लिया और इसके ऊपर हल्के से रख दिया। ये है सरल सिद्धासन, बैकबोन स्ट्रेट, मुद्रा धारण की हुई। अब जो फ्लेक्सिबल है वो क्या करेंगे, इस फुट को एक काफ मसल्स के बीच में डाल देंगे और नीचे वाले फुट को दूसरी वाली काफ मसल्स के अंदर डाल देंगे, इस तरह से। ये हो गया हमारा पूर्ण सिद्धासन, ये हो गया पूर्ण सिद्धासन। मुद्रा बनाई हुई, शरीर रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता, बैक नेक हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो बड़े साधक है, पुराने साधक है, वो चाहे तो पद्मासन लगा सकते हैं, जिनके घुटने पूरे फ्लेक्सिबल है, एक पैर को दूसरे थाई के ऊपर तो दूसरे को इसके ऊपर। रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर, कि जो हमारी नी है वो हमारे हिप से नीचे होनी चाहिए, घुटने ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता है इसमें, जैसे आपने सिद्धासन किया था, सरल सिद्धासन, अगर आपके घुटने नहीं टिकते हैं, घुटने अभी ऐसे खड़े, तो आप ऐसे सपोर्ट जो है वो साइड में डाल दीजिए ऐसे, और इसको रेस्ट दे दीजिए। ये लकड़ी के तख्ते जरूरी नहीं है, आप तकिया वगैरह, चादर वगैरह कोई डाल सकते हैं। तो ये जितना हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स खुलेंगे, जितने हमारा पेल्विक रीजन खुलेगा, हमारे कई रोगों में इसका बड़ा फायदा मिलेगा, बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमें बटरफ्लाई वगैरह करना है, ठीक है, तो इसमें करने में सभी में बड़ा आराम मिलेगा। तो ये आसन हमारा इस तरह से करके हम आसन में बैठेंगे। और बैठना कितना है, 45 मिनट्स तक ट्राई करना है हमें, 45 मिनट्स तक किसी भी आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सके, मुद्रा सीधी, चेहरा कमर गर्दन सीधे। और जो बिस्तर पे ही है तो जितना आप इजीली हो सकते हैं तकिया वगैरह सहारा लेकर के कोशिश करें, बैकबोन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। और फिर अपन इसमें जाकर के, और मुद्रा मुद्रा का मैं वीडियो इसके साथ में कर दूंगा, ताकि उसके अनुसार आप अपनी मुद्रा धारण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें। हरि